मोहतरम इरशाद साहब। और हमारे जॉइंट कॉन्फ्रेंस का जो सीनियर मेंबर है आफाक साहब, 9 मॉडल भी हुई है, 11 भी हुई है, 13 भी हुई है। अगर 9 मॉडल को अगर 9% इसका मतलब कहा कि हमें अपने आप को खुद बचाना है। अब उसके बचाने में एक अहम रोल ये भी है, हमारे जो भी जिम्मेदारान ने ये बात तवज्जो दी है प्राइवेट गाड़ियों पे, जैसे पंजाब नंबर गाड़ी। उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। चाहे सो आर्टो दफ्तर आर्टो कश्मीर या बाकी डिपार्टमेंट लोकल सर्विस साइड के या मजबात बेस तो 4 के मगर युस आवाज छनस पैसेंजर तो 9 पैसेंजर मसले छ अच 2010 मज ते ऑर्डर कॉपी आसी पैसेंजर है मीटिंग का आए रोज़ हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें दबाया जा रहा है। जो हमारा ये सिविल ट्रांसपोर्ट है इसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं श्रीनगर में आज सिटी में उन्होंने जो ई बसेस लाई है, अब वो डिस्ट्रिक्टों की तरफ रुख करना चाहते हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? अभी और 7 और 9 पैसेंजर उन्होंने हमारे और गर्दनों पे अगर ऊपर और एक तलवार लटक दी है रखी है कि भाई आप 7 पैसेंजर पर। ये तो वहाँ से भी पब्लिक को ही इसका जो खमियाजा है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 9 पैसेंजर का किराया है ये 7 में डिवाइड करनी पड़ेगी। और इसमें पहले कोर्ट का ऑर्डर था, 2017 में कोर्ट का ऑर्डर था कि यहाँ से जम्मू से श्रीनगर से जम्मू गाड़ी जाएगी तो वो 7 पैसेंजर भर लेगी। जो यहाँ लोकल में चलेगी श्रीनगर से बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा, वो तो 9 पैसेंजर भरेगी। तो आज उन्होंने जैसे ही गाड़ी रोड पर चढ़ती है तो ट्रैफिक हुकाम खड़े हो जाते हैं और वो गाड़ी को सीज करते हैं। और हमारे ड्राइवर अब स्टैंडों से निकलना ही नहीं चाहते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि आप हमें किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट ख़त्म करना चाहते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जब हम पूरा टैक्स पे करते हैं, 4-5 किस्म के टैक्स पे करते हैं एक गाड़ी में से, तो अब ये 7 और 9 की परेशानी। और इससे पहले जो हिट एंड रन केस था उसमें भी हमारी गर्दन पे तलवार है। तो आज हमने चेयरमैन साहब को यहाँ टाउन हॉल हाजिर में मीटिंग में बता दिया है कि हमें वो बताए, वो आगे जाए, गवर्नर साहब के पास जाए, जो कमिश्नर सेक्रेटरी है वो जाए, उसके पास जाए और हमें जवाब दे कि हमें क्या करना है। आखिरकार हम गाड़ी चलाना छोड़ दें। देखिए, आज जो हमारी मीटिंग थी ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा हाजिन तहसील में थी, जिसमें हमारे साउथ कश्मीर से, बारामूला से, बांडीपुरा से, हर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स है, वो आए थे। और बेसिकली बांडीपुरा क्यों रखा गया था? बांडीपुरा स्पेशली इसलिए रखा गया था कि यहाँ के प्रेसिडेंट साहिबान ने कहा था कि आप बांडीपुरा आए एक बार, तो इसीलिए हम यहाँ आए। साथ साथ जो इस वक्त इश्यूज़ बने हैं, आप जो देख रहे हो, जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, हमारी बदकिस्मती थी वो, जिसमें वहाँ हमारे 10 लोगों की जान चली गई, जो नहीं जाना चाहिए था। हर जगह, हर कोने पे चेकिंग हो रही है। पीछे से फ़ोटो उठाया जाता है, चालान पीछे पीछे आ जाता है। गलती ना हो तब भी। मैं आपको इसमें आप बताओगे कि गलती क्या नहीं है। मुझे बोले टोकन ना अंदर आरटीओ ऑफिस में लेते थे ना बाहर देते थे। अब टोकन भरा नहीं जाता था, टोकन पे जुर्माना क्यों हम देंगे? क्यों मेरा ड्राइवर जुर्माना भरेगा? जब गवर्नमेंट की ही गलती है, ना हमें बाहर भरा जाता है टोकन गाड़ी को, ना अंदर आरटीओ ऑफिस में, तो ट्रैफिक वाले जुर्माना किस चीज़ के कर रहे हैं? अब एक और बात, किस 9 और 7 मैं मानता हूँ, कुछ आरसीज पे 7 लिखा है, कुछ पे 9 लिखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2002 में एक ऑर्डर्स पास किए हैं कमिश्नर सेक्रेटरी से कि भाई आप 9 सवार, क्योंकि इसमें जो किराया था वो लोगों का बढ़ रहा था, उस वजह से इनको पहले कॉन्ट्रैक्ट कैरेज था, लेकिन बाद में इसको स्टेज कैरेज में चल रहे हैं। उसमें किराया डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि 9 सवारियाँ अपनी जो किराया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 9 पैसेंजरों में। नेशनल हाईवे हमारा है, वहाँ पे 7 किया गया था। हिली एरियाज़ में टंगडार, ऐसे गुरेज हिली एरियाज़ में 7 पैसेंजर भरने थे, प्लान में 9 भरने। हर जगह एक जगह 200 जुर्माना होता है, निकल के पीछे से फ़ोटो उठा के फिर तीसरा जुर्माना होता है। टोकन पे जुर्माना क्यों हम देंगे? क्यों मेरा ड्राइवर जुर्माना भरेगा? जब गवर्नमेंट की ही गलती है, ना हमें बाहर भरा जाता है टोकन गाड़ी को, ना अंदर आरटीओ ऑफिस में, तो ट्रैफिक वाले जुर्माना किस चीज़ के कर रहे हैं? अब एक और बात, किस 9 और 7 मैं मानता हूँ, कुछ आरसीज पे 7 लिखा है, कुछ पे 9 लिखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2002 में एक ऑर्डर्स पास किए हैं कमिश्नर सेक्रेटरी से कि भाई आप 9 सवार, क्योंकि इसमें जो किराया था वो लोगों का बढ़ रहा था,
उस वजह से इनको पहले कॉन्ट्रैक्ट कैरेज था, लेकिन बाद में इसको स्टेज कैरेज में चल रहे हैं। उनमें किराया डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि 9 सवारियाँ अपनी जो किराया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 9 पैसेंजरों में। नेशनल हाईवे हमारा है, वहाँ पर 7 किया गया था। हिली एरियाज में टंगडार, ऐसे गुरेस, हिली एरियाज में 7 पैसेंजर भरने थे, प्लान में 9 भरने। हर जगह एक जगह 200 जुर्माना होता है, निकल के पीछे से फ़ोटो उठा के फिर तीसरा जुर्माना होता है। क्या ये 50 लाख हमसे ही लेना है इनको? हमें ऐसा लग रहा है अब जो ये पैसा दे रहे हैं ये हमसे वसूल ही जा रहे हैं। आपने देखा पूरे कश्मीर के जितने भी रिप्रेजेंटेशंस हैं सब आए थे और किसी चीज़ पे लगाम नहीं है। आप प्राइवेट व्हीकल्स देखें, मैं तारजू से आ गया, वहाँ सिर्फ प्राइवेट इकोज चल रही है, कौन रोक रहा है उनको जबकि उनके पास परमिट ही नहीं है। यही मीटिंग थी कि देखिए जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं या प्रेसिडेंट साहबान हैं, ड्राइवर्स परेशान है कि अरे तो करें क्या। उसी वजह से एक मीटिंग ली गई कि हम आगे जाके कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलने वाले हैं और SSP ट्रैफिक रूरल से भी मिल रहे हैं, RTO कश्मीर से भी मिल रहे हैं। सबसे राय ली कि भाई आप चाहते क्या हो। सबसे बात करने के बाद एक लाया मोल हुआ कि हम पहले मीटिंग्स में जाएंगे, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएंगे, अपनी जो तकलीफ है वो पहुंचाएंगे। अगर उसके बाद मसला हल नहीं हुआ, उसके बाद जो फैसला होगा पूरे ट्रांसपोर्ट जो हमारे कश्मीर कॉन्फेडरेशन की, तो वो आपको उस वक्त साझा किया।